Hello everyone, welcome to our YouTube channel कार्तिक स्टडी पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लर्न अबाउट रेशनल नंबर, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q does not equals to 0, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम p by q यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म पे, जहाँ पे p एंड q, ये जो p है और q है, ये दोनों क्या रहे? इंटीजर रहे ना। ये क्या रहे? इंटीजर रहे। और क्या रहे यहाँ पे? इंटीजर मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विथ जीरो, यानी कि या तो पॉजिटिव रहे या तो ये निगेटिव रहे, या तो क्या रहे? ये पॉजिटिव रहे या तो निगेटिव रहे। यहाँ पे एक और कंडीशन है, p जो है जीरो हो सकता है लेकिन q जो है जीरो नहीं हो सकता। यानी कि रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर के लिए ऐसा नंबर होता है रेशनल नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि p और q दोनों क्या रहे? इंटीजर रहे, और जहाँ पे q जो है जीरो ना रहे, q जो है जीरो ना रहे। तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं, 2/5, 2 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, यानी कि p and q इंटीजर हो गया। p by q के फॉर्म में है पहली चीज, दूसरी p एंड q क्या हो गए? इंटीजर हो गए। और q जो है हमारा जीरो नहीं है। q क्या है हमारा? 5 है। q क्या है? 5 है। सेकंड एग्जांपल 3/4, फ्रैक्शनल फॉर्म में, p by q के फॉर्म में। p क्या है? 3 और q क्या है? 4। तो पहली चीज तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गए, p by q के फॉर्म में। दूसरी चीज यहाँ क्या हो गया? ये जो दोनों है 3 और 4 क्या है? इंटीजर हो गए। यहाँ पे q जो है जीरो नहीं होना है, यानी कि 4 जो है जीरो इक्वल नहीं, यानी कि ये क्या है? ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, और ये भी रेशनल नंबर। तीसरा वाला क्या है? 2 और 7 बोथ इंटीजर्स हैं, दोनों क्या है? इंटीजर हैं। दूसरी चीज क्या है? कि दोनों p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पे q जो है हमारा जीरो नहीं है। q क्या है हमारा? 7 है। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़ा है? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q does not equals to 0, यानी कि q जीरो नहीं रहना चाहिए, p by q का फॉर्म रहना चाहिए, और दोनों p और q दोनों क्या रहना चाहिए? इंटीजर रहना चाहिए। दोनों क्या रहना चाहिए? इंटीजर। तो वही क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या सीखना है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं पहले उसको। जैसे अब हमको क्या सीखना है? अब हमको सीखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमको क्या सीखना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसे 2/3 है, इसके हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? या तो हम सेम चीज से मल्टीप्लाई करें, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो हम सेम चीज से मल्टीप्लाई करें या तो सेम चीज से डिवाइड करें। जैसे कि 2/3 का है, हमको अगर फाइंड करना है इक्विवेलेंट, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 = 10, 3 5 = 15, यानी 2/3 के इक्विवेलेंट कौन है? 10/15 है। चलिए एक और फाइंड करते हैं इसी का। इसको हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दोनों में करना है। 2 4 = 8 और 3 4 = 12। ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/3 = 10/15 = 8/12। 8/12, यानी कि इक्विवेलेंट मतलब होता ही है कि आपस में बराबर रेशनल नंबर। तो ये भी क्या है? बराबर है। ये भी क्या है? बराबर। ये भी क्या है? बराबर। तो इसके फाइंड करने का मेथड क्या है? कि हम सेम नंबर से न्यूमरेटर यानी कि ऊपर है और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से क्या करें? मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें। जैसे 8/12, जैसे क्या 8/12 है, अगर हम ऊपर भी डिवाइड करें 2 से और नीचे भी डिवाइड करें 2 से, तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और 12 को 2 से डिवाइड करें क्या मिलेगा? 6। तो 4/6 किसके बराबर है? 8/12, इसके बराबर है 8/12 के। तो ये भी बात क्या हो गई? डिवाइड भी अगर हम सेम नंबर्स करें तभी हमको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर होना। और दूसरी चीज ये कैसे हम फाइंड करेंगे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या सेम नंबर से डिवाइड करके। चलिए इसके आगे का हमारा टॉपिक रहेगा फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। क्या रहेगा? फाइंडिंग रेशनल
नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा कि हम कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करें। हम कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड करें। चलिए जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 2/3 है, 2/3 है और 4/6 है। क्या है? 4/6 है। इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना। कितना? 5 रेशनल नंबर। 5 क्या फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर। हमको क्या फाइंड करना है इन दोनों के बीच में? 5 रेशनल नंबर। चलिए पहली चीज जान लीजिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर रहते हैं। कितने? इनफाइनाइट। यानी कि अगर ये दो रेशनल नंबर हैं तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, अनगिनत है। तो हमको कितना निकालना है? 5 रेशनल नंबर। चलिए निकालते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या होगा? अगर बेस सेम रहे तो ठीक है, लेकिन अगर बेस सेम ना रहे तो हमको सबसे पहले बेस सेम करना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। चलिए अब बेस सेम करते हैं। क्या होगा? डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 3 को 6 से 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 कामा करते हैं। 6 का 6 में डिवाइड 1 और 1 into 4 4 आ गया। 2 ये क्या आ गया? 4/6 आ गया। इधर भी क्या आ गया? 4/6 हो गया। इसका बेस क्या हो गया? सेम हो गया। चलिए अब इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर ओ, यहाँ पे जो रेशनल नंबर हो गए हमारे क्या हो गए? सेम हो गए हैं। तो सेम हो गए हैं तो इक्वल हो गए हैं। इक्वल हो गए हैं तो इसके बीच में फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये गड़बड़ हो गई ना मुझसे थोड़ी। यहाँ पे ये रेशनल नंबर क्या हो गए? सेम हो गए। गलती से सेम हो गए यानी कि इक्वल हो गए। इक्वल के बीच में किसी भी बराबर नंबर के बीच में थोड़ा कोई नंबर रहता है। चलिए यहाँ निकालते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। 15 को 3 डिवाइड क्या आएगा? 5 5 2 जा 10। चलिए यहाँ देखते हैं। 3 3 3 जा 9 कितना जाएगा? 3 3 जा 9। चलिए एक क्या है? 10/15 आया। एक क्या है? 9/15। दो रेशनल नंबर हमको मिल गए। यहाँ पर हमारा बेस सेम हो गया। चलिए अब क्या करते हैं? जितना रेशनल नंबर हमको फाइंड करना हो, जितना रेशनल नंबर फाइंड करना हो उससे एक ज्यादा हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए कितना फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर। 5 में 1 जोड़िए 6, तो हम 10 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 9/15 में भी हम ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 से। क्यों 6 से करेंगे? क्योंकि मैंने बताया है कि अगर हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं और बेस सेम हो तो हमको क्या करना है? हमको यह करना है कि जितना रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है उससे 1 प्लस करके हमको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। चलिए करते हैं। 10 6 जा 60 और 15 6 जा 90। 15 6 जा 90। चलिए यहाँ देखते हैं। 9 6 जा 54 और 15 6 जा 90। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर हो जाएंगे 55/90 और क्या हो जाएगा? 56/90। क्या हो जाएगा? 57/90 और क्या हो जाएगा? 58/90 और क्या हो जाएगा? 60। कितने हो गए? 5 हो गए। चलिए एक क्या हो जाएगा? 60/90। क्या हो जाएगा? 60/। चलिए यहाँ देखते हैं वो गड़बड़ हो गई थी। वहाँ पे 60 नहीं होगा, यहाँ 58 पर क्या आएगा? 59/90। यानी कि इन दोनों के बीच में हमने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। 55/90, 56/90, 57 और 58/90 और 59/90। तो हमारा क्राइटेरिया एकदम आसान है कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम उसके लिए हमको क्या चाहिए? सेम बेस चाहिए। क्या चाहिए? पहले तो हमको सेम बेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना हमको रेशनल नंबर चाहिए उससे 1 प्लस करके हमको मल्टीप्लाई करना है, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमको क्या मिल जाएगा? एक गैप मिल जाएगा। उसी के गैप में हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 60 में 54, 60 और 54 के बीच में जितने नंबर आते हैं उतने हमने लिख लिए। अपॉन 90 था, 90 लगा दिया। तो हमको क्या मिल गया? रेशनल नंबर मिल गया। इन दोनों के बीच में हमको क्या है? स्टार्टिंग क्या था हमारा? ये था। इन दोनों के रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितने हैं? इतने हैं। 5 निकालने थे, 5 हमने निकाल दिया। तो आई होप आप लोग समझ में होगा। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं आज हमने पढ़ा क्या। पहली चीज हमने क्या पढ़ी? रेशनल नंबर पढ़ा। ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q does not equals to 0। यानी कि रेशनल नंबर होने के लिए पहली चीज फ्रैक्शनल फॉर्म p by q फॉर्म रहना चाहिए। दूसरी चीज p और q दोनों क्या रहनी चाहिए? इंटीजर, और q जो है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? दूसरी चीज हमने पढ़ा फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
मतलब क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब होता है बराबर फ्रैक्शन, वो हम कैसे निकालते हैं, सेम बेस मतलब जो रहे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा, टू रेशनल नंबर मतलब के बीच में मतलब रेशनल नंबर फाइंड करना। तो क्या सीखा हमने उसमें कि हमको सेम बेस करना पड़ेगा, उसके बाद सेम नंबर से, जब सेम बेस हो जाएगा सेम नंबर से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।